जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक कर्तव्य लेकर हाजिर हुए हैं, जो भाग नंबर 4 का में वर्णित है। किसमें? 4 का में वर्णित है। भाग नंबर 4 का में वर्णित है। अनुच्छेद 51 का में उल्लेखित है। इसका उल्लेख 51 का में भी है। आइए इसके बारे में एक एक कर डिस्कस करना प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट है जो बोल रहा है 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं था। प्रश्न कैसे बन सकता है? प्रश्न बनेगा कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य वर्णित थे या नहीं, तो नहीं वर्णित थे। देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के मुख्य सुझाव पर भारतीय संविधान में एक नया भाग 4 का जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। बात आती है पहली बार मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो पहली बार मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। लेकिन अगर बात करता हूँ ये पारित कब होता है, अधिनियम है, तो ये पारित 3 जनवरी 1977 को होता है। इस कारण 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस के रूप में मनाए जाने की बात हुई। बाद में इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझते हैं अगले प्रश्न के बारे में। मौलिक कर्तव्य को प्रभाव बनाने के लिए 1999 में JS वर्मा समिति का गठन किया गया। देखिए, जो मौलिक कर्तव्य है, इसको प्रभावी ढंग से बनाने के लिए इसका एक कर्तव्य गठित किया गया SK वर्मा समिति का। अगला बात आती है मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? रूस के संविधान से लिया गया। पूछा जाएगा वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन करके 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जिससे अब भारतीय नागरिकों को के 11 मौलिक कर्तव्य हो गए, जो निम्नलिखित हैं। देखिए, अगर पूछा जाएगा प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य कितने थे मूल संविधान में, तो 0 थे। पहली बार संशोधन 1942 में 1976 में संविधान संशोधन होता है। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। अब 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11वां कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें मौलिक कर्तव्य नंबर 46 जोड़ा गया, 11वां जोड़ा गया। अब बात करते हैं इन मौलिक कर्तव्यों का। पहली बात क्या करते हैं? पहला है मौलिक कर्तव्य जो है, कह रहा भारतीय संविधान का पालन करना तथा उनके आदर्श संस्था राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करना है। देखिए, पहले में लिखा गया है संविधान का पालन करना एवं उनके आदर्श संस्था राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना है। लेकिन इसमें राष्ट्रगीत जैसा शब्द कहीं उल्लेखित नहीं है। राष्ट्रगीत जैसा शब्द कहीं उल्लेखित नहीं है। तो कह सकता है मौलिक कर्तव्य में क्या वर्णित नहीं है, तो आप पहला दे दे राष्ट्रगान, दूसरा दे दे राष्ट्रगीत और तीसरा दे दे राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय ध्वज। तो आपको सभी को जानते हैं राष्ट्रगीत जैसा शब्द अनुच्छेद 51A में वर्णित नहीं है। आइए अगली बात करते हैं दूसरे के बारे में। कह रहा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संयोजित रखें और उनका पालन करें। ये बात भी
बात 2 में उल्लेखित है, यानी मौलिक कर्तव्य में 2 है। कहा गया था जो देश के लिए सर्वोपरि काम करने वाले हैं, देश की स्वतंत्रता में भाग लेने वाले हैं, उन सब का सम्मान करना है और उनको हृदय में संजोए रखना है। जैसे भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, राजेंद्र प्रसाद, ये सारे लोगों ने जो स्वतंत्रता के प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया, उन सब को संजोए रखना है। आइए अगले तीसरे की बात करते हैं और तीसरा समझने का प्रयास करते हैं और एक एक करके हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर गेन कराएगा आपको। चलिए आइए बात करते हैं, तीसरे की बात करते हैं और तीसरे को समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। देखिए भारत में अगर कोई विद्रोह हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उनको हम बचाएंगे, ये बात भी मौलिक कर्तव्य में लिखा हुआ है। बात आती है देश की रक्षा करना तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, ये भी उल्लेखित है अनुच्छेद 4 में 51 का में चौथा है। कह रहा देश की हरदम रक्षा करना है और उसके जब आह्वान या सरकार आह्वान करती है कि देश की रक्षा के लिए करना है कार्य, तो आपको हरदम कार्य करना है। जैसे कोई आपदा आती है तब भी आप देश की रक्षा के लिए हरदम तत्पर रहना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर है 5 की पाँचवा मौलिक कर्तव्य है। कहा गया है भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना है। देखिए हमारा जो 5वां है उसमें कह रहा समरसता। देखिए समान दृष्टि, यानी किसी भी व्यक्ति या दया, गरीब अमीर सब व्यक्ति के लिए समान दृष्टि की नज़र रखनी है और एक प्रकार कहना चाहिए कि ये सब हमारे भाई हैं। ऐसी भावनाओं का विकास करना हमारा कर्तव्य बनता है, मौलिक कर्तव्य है। अब बात करते हैं 6वें मौलिक अधिकार के बारे में, जो कहता है भारत की समन्वयी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझें तथा उनका संरक्षण करें। देखिए इसमें 6 में ये बात कही गई है जो भारत की गौरवशाली परंपराएं हैं और जो संस्कृतियां हैं उनको संजो कर रखना है और उनके प्रति ईमानदारी से हमें निष्ठा प्रति देश के हित में काम करना है। ये बात 6 में कही गई है। 7 में क्या कही गई है आइए समझते हैं। कहा गया है प्रकृति पर्यावरण की रक्षा एवं उनका संवर्धन करना प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखना ही है। यानी कहा गया है प्रकृति की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें, जो प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखने की बात भी कही गई है। यानी प्रकृतियों के संरक्षण की जाए और उनमें जो भी प्राणी रहें उनको संवर्धन किया जाए और प्राणियों के प्रति दया भाव रखा जाए कि यानी जो जानवर हैं पर्यावरण में उनको मारा पीटा ना जाए, उनके प्रति भी दया भाव रखा जाए। ये 7 बात करता है। 8वां क्या कहता है? कह रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना है। यानी 8 में कहा गया कि प्राणियों की सद्भावना का विकास किया जाए और उनकी रक्षा किया जाए। ये बात 7 में कही गई। 8वें में कही गई कि कोई भी व्यक्ति है अगर देश का विकास करना है तो उसके अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकास करना है और अधिक से अधिक ज्ञान को अर्जन करने की भावना को विकसित करना ही है। अगली बात आती है 9वें में क्या कहा गया है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहने की बात कही गई है। कहा गया है जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको क्षति न पहुंचाएं और सभी व्यक्तियों के लिए अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करें और अच्छे से अच्छे उनको कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल से अवश्य जुड़ें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक ये वीडियो शेयर करें ताकि हमें भी ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। आइए 10वें मूल कर्तव्य की बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में
उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना तथा उसके उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेना ही कहा गया है। कोई भी व्यक्ति है जैसे व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्र को उत्कर्षता पर ले जाना और उसके प्रति ईमानदारी से काम करने की बात 10 में कही गई है। और जो 11वां है वो 11वां जो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, उसमें कहा गया माता पिता या अभिभावक द्वारा बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। देखिए, इसी के बाद आपको एक चीज़ और बता दूं, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 21 में भी इसका उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 21A में भी इसका मिलता है। वहाँ क्या कहा गया, यहाँ माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने की बात कही गई है। और वहाँ अनुच्छेद 21A में सिर्फ बच्चों को ये अधिकार है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बाल श्रम या मजदूरी नहीं करा सकते, बल्कि उनको पढ़ने का अधिकार उल्लेखित है। आपको मेरी ये छोटी सा प्रयास सीरीज कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल से सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।